सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है वैक्सीन सीरीज, वैक्सीन डोज सीरीज का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। यह लेक्चर आपको हो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सभी एग्जामों में आपको यह वैक्सीन की तरह से काम करेगा। इसके पहले लेक्चर में एक लेक्चर हो गया जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आज हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा वीडियो बनाने का मोटिव थोड़ा बढ़ता रहता है और हाई रहता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, देखिए आपको आंसर भी लिखा होगा, लेकिन हाँ पहले आप स्वयं से कुछ अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आप आंसर को देखिएगा और अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करने का भी कोशिश कीजिएगा। आपको ये बहुत काम देगा और आपको तैयारी को इंक्रीज करेगा। तो 1526 में किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। विजय कौन हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था। 1556 में द्वितीय हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल। और यह हेमू प्लस अकबर, जिसका अकबर का संरक्षण योग्य है, तो बैरम खां के साथ हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट की थी और यह नमक कानून को तोड़ने के लिए था। 1542 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जिसका नारा था करो या मरो का। संविधान को कब लागू किया गया था? संविधान को कब लागू किया गया था? तो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड? तो यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 14 नवंबर 1950 को समझिए तो संविधान बनकर तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी। चौथा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? व्हेन डिड गौतम अटेंड इनलाइटमेंट? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया में निरंजना नदी के तट के नीचे निरंजना नदी।
जिसे फल्गु नदी कहते हैं। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, यह सब ऐड कर रहे हैं आपको। यह काम आएगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप एक बार विश्वास कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। झांसी की रानी कौन थी? तो हु वाज द रानी ऑफ झांसी? तो जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी की ओर से किया था। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट वाज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो यह यकृत है, गुर्दा, किडनी। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं, और ये हमें शरीर से उत्सर्जन में काम देते हैं। और हृदय के बारे में अब इनके 4 चेम्बर होते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो H2O, ऑप्शन नंबर बी। और CO2 यह कार्बन का है। O2 जानते हैं, ऑक्सीजन का। और NaCl, जो NaCl है वो नमक का है। किसका? नमक का सूत्र इंग्लिश में। विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। इसको अगर आप कर दो तो ठीक करने के लिए खट्टे चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। खट्टे, जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब विटामिन सी के से छुड़वाते हैं। स्कर्वी, एनीमिया, आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? व्हाट डज लाइट ईयर मेजर्स? तो यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश का चाल याद रखिएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा, एनर्जी, समय का मात्रक सेकंड। ऊर्जा का कैलोरी भी होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये 206 हैं।
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे ये नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन है गंगा है, गंगा। अगर गंगा की बात करें तो ये 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी यमुना है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की। और गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30.5 डिग्री पर होता है, ये आपको पता ही होगा। ऊपर उत्तरी ध्रुव में होता है, नॉर्थ पोल में। और ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप इनका ट्रिक याद रखिएगा, जोड़ लीजिएगा। मित्र प्रगम झाड़ फेमस ट्रिक है। झाड़ नीचे मिजोरम, तीसरे त्रिपुरा, वैसे पश्चिम बंगाल, वैसे राजस्थान, वैसे गुजरात, वैसे मध्य प्रदेश, से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वेन इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, मासीराम, मेघालय, क्योंकि ये मेघालय में है। इसके बाद चेरापूंजी सेकंड नंबर पर आता है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? व्हाट टाइप्स ऑफ माउंटेन इज द हिमालय? तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है, वृलित पर्वत, वृलित पर्वत कह सकते हैं। नवीन पर्वत। और सबसे पुराना पर्वत भारत में तो अरावली, ओल्डेस्ट माउंटेन। अरावली, अरावली पर्वत। विच सिटी इज नो एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? यानी भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बेंगलुरु। हैदराबाद को भारत की आर्थिक इकोनॉमिकल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। मुंबई। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? तो 2017 को। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादक से है। हरित क्रांति जो यह फसलों को संबंधित रिलेटेड रिवोल्यूशन था, क्रांति था। और ये मुख्य रूप से समझिए तो गेहूँ, व्हीट के लिए था।
इसमें एक एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का भी नाम याद रखिएगा। ये भारत में हरित क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। मुद्रास्फीति किसकी मापी जाती है? हाउ इन्फ्लेशन मेजरमेंट, तो यह इसे CPI मापा जाता है। क्या? CPI मापा जाता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह एक्चुअल अगले लेक्चर में ही यह क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे। आप आंसर में हमें बताएगा राधा कृष्णन के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में और अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। कमेंट में आंसर हमें दीजिएगा। लेक्चर को पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? तो यह 6 वर्ष होता है और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। लोकसभा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्या बने हुए हैं? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा से जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, इस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद का मूल रूप है? यह हम लोग शायद अगले लेक्चर में किए होंगे। हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1995। ऑप्शन नंबर ए। आंसर यहाँ भी रहता है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लेकिन पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर देखिएगा। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? व्हिच इंडियन वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज? आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे 1911 में गीतांजलि के लिए मिला है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला है, इकोनॉमिक्स में। और सी.वी. रमन को फिजिक्स में मिला है। मदर टेरेसा को सेवा में मिला है, सेवा में। नरेंद्र मोदी कितने बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? हाउ मैनी टाइम्स हैज नरेंद्र मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर? तो अभी 3 बार। पहला 2014 में, फिर 14 के बाद 19 में बने, 19 के बाद शायद 24 में बने। ये तो आंसर आप। और चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? यह आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो ये भी हम आपको होमवर्क के रूप में कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा, होमवर्क के रूप में देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। आंसर देख के नहीं, को स्वयं से बताना है, और यही में आंसर देख के नहीं, स्वयं से बताना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कल फिर आपका वैक्सीन डोज सीरीज चलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।